चीफ मिनिस्टर साहब ने ये सामने रखी थी सारी चीज़ें। उन्होंने हामी भी भरी थी और उन्होंने कहा था कि हम सिंध प्रोविंस की मदद करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि 2010 में जब सैलाब आया था जब और 11 में बारिशें हुई थी, तो फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने वतन कार्ड और पाकिस्तान कार्ड के ज़रिए सिंध वासियों की मदद की थी, या पाकिस्तान में जहाँ भी नुकसानात हुए। तो इस दफ़ा भी उन्हें यही रिक्वेस्ट की गई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो भी इसी तरह से यहाँ के लोगों की सपोर्ट करें और इस दफ़ा कम से कम 1 लाख रुपया फ़ी कस के हिसाब से उनको दिया जाए। हमारे यहाँ क्योंकि फाइनेंशियली तौर पर काफ़ी इश्यूज़ हैं, उसके बावजूद भी फौरी तौर पर 4 अरब के करीब सिंध गवर्नमेंट ने मुख्तस की हैं। आज कैबिनेट ने फैसला किया है और यही हम चाहते हैं कि 4 अरब जो है कम से कम वफाकी हुकूमत भी हमें इस मद में दे। और फिर कुछ और इश्यूज़ थे जिन पर मैं कहूँगा मुर्ज़ा बहाब साहब से, तो वो बात करेंगे आपसे, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोरोना वायरस के हवाले से वज़ीर आला सिंध को हेल्थ डिपार्टमेंट ने ब्रीफिंग दी और मुख्तलिफ जो पहलू थे, जो सिचुएशन थी ऑन ग्राउंड कोरोना वायरस की वबा के हवाले से, उन तमाम एस्पेक्ट्स को हेल्थ सेक्रेटरी ने काबीना के सामने रखा। जो हस्पतालों की सूरत हाल है कि हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें कितनी गुंजाइश वेंटिलेटर्स पे है, कितनी गुंजाइश हमारे HD यूनिट्स में है और कितनी गुंजाइश आम आइसोलेशन बेड्स में है, उस हवाले से हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने काबीना को ब्रीफ़ किया। और जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसके हवाले से काबीना ने को बताया गया। काबीना ने इस बात का फ़ैसला किया कि सिंध ने जिस तरह पिछले 9 माह में कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए बड़ी अग्रेसिव प्रोएक्टिव अंदाज से, मुतहर्रिक अंदाज से कोरोना वायरस टेस्ट की ट्रेसिंग की है, लोगों की उसके टेस्ट किए हैं, वो सिलसिला जारी और सारी रहा जाए और टेस्टिंग किट्स को इंपोर्ट किया जाए ताकि ये सिलसिला रुके ना। इसके साथ साथ काबीना के कुछ अरकान ने हेल्थ डिपार्टमेंट से रुजू करते हुए सवाल पूछा कि PPEs और टेस्टिंग किट्स क्या वफाकी हुकूमत की जानिब से इस वक्त मिल रही हैं हमें या नहीं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये काबीना के गोश गुजार किया कि बड़े अरसे से वफाकी हुकूमत की जानिब से जो टेस्ट्स हैं, टेस्टिंग किट्स हैं और PPEs हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से सिंध गवर्नमेंट को नहीं मिली हैं और इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ और फाइनेंशियल फैसिलिटेशन काबीना से मांगी, जिसके लिए 24 तारीख के लिए इस बात को मौखर किया गया है कि 24 तारीख तक हेल्थ डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट मिलकर अपना प्रपोज़ल काबीना के सामने पेश करेंगे मज़ीद प्रोक्योरमेंट के हवाले से। लेकिन काबीना ने इस बात की मंजूरी दी है कि जो टेस्टिंग का मुतहर्रिक अंदाज था, जो अग्रेसिव टेस्टिंग थी, उसको मेक श्योर करने के लिए फ़ौरी तौर पर हमारे पास एडिक्वेट सप्लाई टेस्टिंग किट्स की अवेलेबल होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम इशू कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से वो जो डॉक्टर्स और उसके जी, वो जो और डॉक्टर्स हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक और बड़ा अच्छा प्रपोज़ल काबीना को आज दिया था कि हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जिनकी इस वबा से लड़ते हुए अगर ऑन सर्विस जान चले जाती है तो उनके लिए मेडिकल कॉम्पनसेशन का एक नया पैकेज मुतारिफ़ कराया गया है। और अगर किसी डॉक्टर की जान जाती है, यानी ग्रेड 17 एंड अबव किसी की जान जाती है, तो 80 लाख रुपए उसको मुआवजा सिंध हुकूमत की जानिब से दिया जाएगा। और ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक के जो हमारे मुलाजमीन हैं हस्पतालों में, उनमें से किसी की अगर जान जाती है, अल्लाह ना करे, तो उनको 40 लाख रुपए का मुआवजा सिंध हुकूमत की जानिब से दिया जाएगा। मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि मुआवजा हेल्थ रिस्क अलाउंस से बढ़कर है, ये उसके अलावा है। और इसके अलावा जो कानूनी एतबार से हम अपने मुलाजमीन को इस तरह की कॉम्पनसेशन देते हैं, ये उसके अलावा है। 80 लाख रुपए और 40 लाख रुपए का मैंने आपको जो ब्रेकअप दिया। इसके बाद कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से मौजू काबीना के सामने ज़ेर बहस आया, ज़ेर गौर आया, जिसके अंदर आप सबको पता होगा कि पिछले दिनों
मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध से जवाब तलबी की है। बड़े लोग इसको कंटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं। मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि कंटेम्प्ट का कोई नोटिस वज़ीर आला सिंध को नहीं मिला, लेकिन जवाब तलबी की गई है कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से। मैं की जाती है कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से बड़े लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, तो मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि वज़ीर आला सिंध ने जो अपना जवाब है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा कराया जाएगा उसको मुरतब कर लिया था, और आज अपने काबीना के दोस्तों के साथ उस जवाब के मुख्तलिफ जो पहलू थे उनको शेयर किया गया, वो डिस्कस किया गया, और काबीना ने भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने उसको रखा। मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कुछ गुजारिशात सिंध काबीना के बिहाफ पे पाकिस्तान की आवाम के सामने और बिलखुसूस कराची की आवाम के सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कराची सर्कुलर के हवाले से। रिकॉर्ड पर रखने के लिए हक़ाइक़ पर मबनी बात यह है कि 1964 के अंदर कराची सर्कुलर रेलवे एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कराची शहर में पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुतारिफ़ कराई, जो कि 1984 तक चलती रही। 1984 में इसकी जो बेसिक ऑपरेशंस थी उस तक इसको महदूद कर दिया गया, और बाद में 1999 में मुकम्मल तौर पर कराची सर्कुलर रेलवे के ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया था। ना 1984 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ना 1999 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। अगर 1964 में कराची सर्कुलर रेलवे को स्टार्ट किया था तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने किया था, रेलवेज़ डिपार्टमेंट ने किया था। अगर 1984 में इसकी ऑपरेशंस को कन्फाइन किया था तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने किया था, पाकिस्तान रेलवेज़ ने किया था। और अगर 1999 में इसको बंद करने का फ़ैसला किया गया था तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने, पाकिस्तान रेलवेज़ ने ये काम किया था। इसका सिंध हुकूमत से कोई लेना देना नहीं था, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेना देना नहीं था। मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि कराची सर्कुलर रेलवे को इसलिए बंद किया गया, 1984 में इसके ऑपरेशन को महदूद इसलिए किया गया और 99 में बंद इसलिए किया गया कि ये लॉस पर चल रही थी, ये लॉस पर चल रही थी। ये जो मॉडर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो कराची वालों को शायद प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, और इसलिए उस वक्त की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया। बाद में इस प्रोजेक्ट को मॉडर्न लाइंस पर बहाल करने के लिए जायका के साथ एक मुआहिदा हुआ, जिसके तहत जायका को इस प्रोजेक्ट को फ़ंड करना था और फीजिबिलिटी इस हवाले से तैयार की गई। 2012 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी तो उस जायका के मंसूबे की उसूली तौर पर मंजूरी दी गई, लेकिन बाद में कुछ अदालत में गालिबन एक केस फाइल हुआ, जिसके बाद जायका ने अपने आप को इस मंसूबे से विड्रॉ कर लिया और इतना इंटरेस्ट इस मंसूबे से वाबस्ता नहीं किया, और फिर ये प्रोजेक्ट इल्तवा का शिकार हो गया, बैक बर्नर में चला गया, किसी ने इसको प्रायोरिटाइज नहीं किया। ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। अब चूँकि जवाब तलबी वज़ीर आला सिंध से की गई है, तो वज़ीर आला सिंध ने जो अपनी पर्सनल एफ़र्ट की है, या सिंध हुकूमत ने जो अपनी पर्सनल एफ़र्ट की है कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली की, उस हवाले से हक़ाइक़ को काबीना के सामने रखा गया। आप सबको पता है कि जुलाई 2016 में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ारत आला का ओहदा संभाला, और ओहदा संभालने के फ़ौरन बाद उन्होंने कराची वालों को एक मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल करने का फ़ैसला किया। चूँकि इस प्रोजेक्ट की लागत अरबों डॉलर की है, जिसकी इस्तात ना सूबाई हुकूमत की है ना वफाकी हुकूमत की है, वज़ीर आला सिंध ने फ़ैसला किया कि चूँकि सीपेक इनिशिएटिव्स के तहत पाकिस्तान का देरीना दोस्त चीन पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और लाहौर के अंदर भी ऑरेंज लाइन मंसूबा सीपेक इनिशिएटिव के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है,
तो वज़ीर आला सिंध ने ये गुजारिश उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान को की कि क्यों ना कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा सीपेक इनिशिएटिव में ऐड कर दिया जाए। इस हवाले से जो पहली मीटिंग हुई जेसीसी की बीजिंग में, जिसमें नासिर हुसैन शाह साहब हैसियत वज़ीर आला हैसियत वज़ीर ट्रांसपोर्ट मौजूद थे, उस मीटिंग में उसूली तौर पर कराची सर्कुलर रेलवे को सीपेक का हिस्सा बनाने की मंजूरी दी गई, नंबर 1। उसके बाद 3 माह के अंदर सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला सिंध की सरबराही में कराची सर्कुलर रेलवे की नई फीजिबिलिटी तैयार की और उसके जो अप्रूवल होते हैं CDWP, वो अप्रैल 2017 तक सिंध हुकूमत ने करा ली। इसके बाद चूँकि कोई भी बैनुल अक़वामी लोन की कार्रवाई स्टार्ट करने के लिए एक्निक की मंजूरी लाजमी होती है, ये मामला एक्निक को भेज दिया गया। बदकिस्मती के साथ एक्निक ने फौरी तौर पर, हालांकि वज़ीर आला सिंध को इस बात की यकीन दहानी उस वक्त के वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कराई थी कि 1 हफ़्ते में इस मंसूबे की मंजूरी दे दी जाएगी, वो मंजूरी नहीं होती और इवेंचुअली अक्टूबर 2017 में, यानी कि पिछली हुकूमत के आखिरी साल, एक्निक ने KCR की मंजूरी दे दी। उसके बाद जब जब सीपेक की मीटिंग्स हुई, सीपेक मीटिंग के शुरा ने इस बात का एतराफ़ किया कि कराची सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट आइडियल है इम्प्लीमेंटेशन के लिए और सिंध हुकूमत इसमें खातिर खा काम कर चुकी है। तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है, मिनटेड हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। नून लीग की हुकूमत ख़त्म होती है, PTI की हुकूमत स्टार्ट होती है और आपको याद होगा कि जब PTI की हुकूमत नई नई आई थी तो उनके किसी वफाकी वज़ीर ने सीपेक के हवाले से बहुत बड़े सवालात खड़े किए थे, जिसके बाद सीपेक प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव सुस्त रवि का शिकार हो गए। और हमारा गिला ये है कि हमारा मंसूबा कराची शहर को मॉडर्न लाइंस पर मास ट्रांजिट का निज़ाम देने का, वो इन वजूहात की वजह से इल्तवा का शिकार हुआ। दूसरा अहम हिस्सा, दूसरा अहम टॉपिक जो आप तमाम दोस्तों को समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये एक कॉमन कॉरिडोर है जिसके ऊपर ML1 को भी बनना है और KCR को भी बनना है। और रेलवेज़, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, ये वफाकी सब्जेक्ट है, ये सूबाई सब्जेक्ट नहीं है, ये सूबाई हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल नहीं आता। वफाकी हुकूमत ने, चाहे वो पिछली दौरे हुकूमत हो या मौजूदा वफाकी हुकूमत हो, इन दोनों हुकूमतों ने प्रायोरिटी कराची सर्कुलर रेलवे को नहीं, ML1 को दी। उनका इंटरेस्ट ML1 था, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन था। वो ये कहते थे कि ML1 इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और कराची के जो 2-2.25 करोड़ लोग हैं उनके लिए जो मास ट्रांजिट का निज़ाम चाहिए उसको वो प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं समझते थे, जिसकी वजह से प्रायोरिटी वफाकी हुकूमत ने KCR को नहीं दी, ML1 को दी। और नतीजा ये हुआ कि आज तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया और ये अभी भी मंजूरी के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर नहीं आ पाया। आप सबको ये याद होगा कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चीन अपने दौरे पर जा रहे थे तो मीडिया रिपोर्ट्स आई कि उनकी प्रायोरिटी ML1 होगी। तो इसी मुअज़्ज़िज़ सिंध असेंबली ने करारदाद पास की कि सूबाई हुकूमत को फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत से रुजू करना चाहिए और रुजू करके वफाकी हुकूमत को ज़ोर देना चाहिए कि अपने इस आने वाले दौरे में कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसकी मंजूरी कंप्लीट करा के प्रोसेस को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये चीज़ नहीं हुई। मैं ये वाज़े करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत
कराची वालों के लिए वही चीज़ मांग रही थी जो कि लाहौर को मिली, लाहौर मेट्रो की शक्ल में, कि वफाकी हुकूमत मेट्रो को जिस तरह उसने सॉवरन गारंटी दी उसी तरीके से कराची सर्कुलर रेलवे के लिए भी सॉवरन गारंटी दी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वफाकी हुकूमत की प्रायोरिटी ये प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस नहीं था, जिसकी वजह से ये आज भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में नहीं आ पाया। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़्ज़त माब जनाब गुलजार अहमद साहब ने इस मामले का नोटिस लिया तो सिंध हुकूमत पुरुमीद हुई कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बाद वफाकी हुकूमत संजीदगी के साथ केसीआर इनिशिएटिव को टेकअप करेगी और कराची का ये जो देरीना मसला है जो वफाकी हुकूमत की सुस्त रवि की वजह से प्रायोरिटाइज नहीं हो पाया, ये मामला अफवाह तफहीम के साथ कानून के मुताबिक हल होगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ इसमें भी वफाकी हुकूमत ने उस तरीके से अभी तक सपोर्ट नहीं किया सिंध हुकूमत को, और नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने ऑर्डर किया कि केसीआर को ओरिजिनल शक्ल में यानी कि पुराने तर्ज पर बहाल किया जाए, और उसको बहाल करने के लिए उन्होंने हुक्म जारी किया कि एफडब्ल्यूओ के ज़रिए 10 कोई नए अंडरपासेस बनाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध हुकूमत ने, हमारी काबीना ने फौरी तौर पर जब अदालत का हुक्म मिला, चूँकि हम अदालत के फ़ैसलों को मानते हैं, इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जो रेलेवेंट डायरेक्शन देने की ज़रूरत थी वो काबीना ने दी, और इस हवाले से कुछ पार्ट पेमेंट टेक्निकल फीजिबिलिटी के लिए एफडब्ल्यूओ को की गई। ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तमाम चीज़ें दुरुस्त अंदाज से पेश नहीं की गई। आज भी सिंध काबीना ने को बताया गया कि जिस केसीआर को रेलवेज़ ने इस वक्त पुरानी शक्ल में बहाल किया है, गालिबन 21 नवंबर से उसने काम शुरू किया, और यह अखबार में रिपोर्ट भी हुआ है कि वो केसीआर इस मौजूदा हाल में विजिटर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, कम्यूटर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, और लोग इतनी बड़ी तादाद में उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो नंबर्स शेयर किए गए वो कोई इतने हौसला अफजा नहीं थे, जिसके बाद काबीना का ये मौक़िफ़ था कि हमें कराची को मॉडर्न लाइंस पे एक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देने की ज़रूरत है, मॉडर्न लाइंस पर केसीआर को बनाने की ज़रूरत है, ना कि एक ऐसा निज़ाम बहाल किया जाए जो कि 1984 में ज़वाल पजीर था, जो 1984 में बंद करने की तरफ जा रहा था। तो जो निज़ाम 1984 में जब कराची की आबादी शायद इसकी आदी भी नहीं थी, उसको केटर नहीं कर पाया, वो निज़ाम कैसे आज दुनिया के छठे बड़े शहर के शहरियों के मसाइल को केटर कर पाएगा। लेकिन चूंकि अदालत का फ़ैसला है, अदालत के फ़ैसले का हुकूमत एहतराम करती है, इस हवाले से जो फाइनेंशियल एलोकेशन करने की ज़रूरत है वो की जा रही है कि वो ड्यू प्रोसेस के साथ तमाम काम एफडब्ल्यूओ कर ले। लेकिन हम अभी भी समझते हैं कि कराची वालों का, कराची के शहरियों का जायज़ हक है, जायज़ मुतालबा है कि उनको मॉडर्न लाइंस पे कराची सर्कुलर रेलवे मिलनी चाहिए, और इस काम के लिए वफाकी हुकूमत 4-5 डब्बों की केसीआर चलाकर अपना काम सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे रही। हम समझते हैं कि केसीआर को मॉडर्न लाइंस पर बनने की ज़रूरत है, और ये तमाम जो मैंने फैक्ट्स आपके सामने शेयर किए हैं ये बड़े एहतराम के साथ अदालत के सामने गोश गुजार किए जाएंगे, और सिंध हुकूमत ये कमिटमेंट देती है कि हम कानून के ताबे हैं, हम अदालती फ़ैसलों का एहतराम करते हैं, लेकिन अदालत के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी कन्वे करना चाहते हैं कि वो फ़ैसला किया जाए जो कि प्रैक्टिकली कराची में बसने वालों, कराची में रहने वाले लाखों करोड़ों की जो आबादी है उसके बेहतरीन और वसी तर मफाद में हो, और
प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो। बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइएगा कि आज के काबीना के इजलास में खुसूसी एक एक कर ले जरा। किए गए हैं। मेरा सवाल साहब यहाँ से केसीआर पे आपने बात की है, जरा मैं उसी पर करूंगा। एक तो ये कि केसीआर जो है वो उस ट्रेन को कहा जाता है रेलवे में भी जो वजीर मेंशन और फिर औरंगी टाउन और साइड से होती जाती है। ये जो लोकल ट्रेन चल रही है, ये लोकल ट्रेन है, ये केसीआर नहीं है। पहली बात तो ये बताते हैं, तो केसीआर तो चली नहीं है। आपका मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि केसीआर औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद और साइड के एरिया से गुजरती है। और दूसरी बात ये कि चले कराची के शहरियों को आपने कहा बहुत मुश्किलात हैं और हुकूमत सिंध को उसका अदराक भी है, तो बसेस कहाँ गई? मतलब जो बसेस आ रही थी, या कराची में जो कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन थी, सिंध रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन SRTC के नाम से इदारा था, उनकी बड़े बड़े प्रेमिसेस थे, उनकी गाड़ियाँ थी, उनका स्टाफ था, चलो वो निकाला गया। लेकिन अब मतलब इस 12 सालों में जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकी सिंध गवर्नमेंट। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया कि ना कि कराची सर्कुलर रेलवे जो 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 शेख रशीद साहब या वफाकी हुकूमत बार बार क्रेडिट ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं, वो बहाल नहीं हुई ना। आप तो इस बात की तायीद कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि वो निज़ाम जो कि 1984 में कराची शहर के लिए नाकाफ़ी था, वो 2020 में कैसे काफ़ी हो सकता है? तो आप तो हमारी बात को दोहरा रहे हैं और मैं आपके सामने गोश गुजार ये कर रहा हूँ कि हमारा हक है कि हमें वो सॉवरन गारंटी वफाकी हुकूमत दे। हमारा हक है कि अगर CPEC मंसूबे के तहत तमाम चीज़ें अग्री हो गई हैं कराची सर्कुलर रेलवे की, तो ML1 को क्यों प्रायोरिटी दी जा रही है, कराची सर्कुलर रेलवे को प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रही? आपको पता है कि CPEC मंसूबों को कंट्रोल कोई सूबाई हुकूमत नहीं करती है, वो वफाकी हुकूमत कंट्रोल करती है। माजी में नून लीग की हुकूमत थी वफाकी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो ये चीज़ कंट्रोल सिंध हुकूमत के पास या पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त नहीं है। इसलिए हम गुजारिशात पेश कर सकते हैं और मैं आपको ये बताना चाहूँगा रिकॉर्ड पर लाने के लिए कि इन 4 सालों में वज़ीर आला सिंध गालिबन दर्जन भर खतूत वफाकी हुकूमत को लिख चुके हैं, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, इमरान खान साहब भी हैं, और जो चीन के काउंसिल जनरल हैं उनको भी ये खतूत लिखे गए। तो हमारी गुजारिश तो आज फिर यही है कि जो मॉडर्न लाइंस पर KCR मिलने की ज़रूरत है, जो कराची का हक है, हमें वो मिलना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली रेलवे वाले, वफाकी हुकूमत वाले सुप्रीम कोर्ट के सामने धूल छोंकने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को सही तरीके से असिस्ट नहीं कर रहे, और यही वो गलत चीज़ है। अब आ जाएँ आप बसेस के ऊपर, आपकी बात दुरुस्त है। आज भी काबीना में हमारे बस के निज़ाम को जो पुराना हमारे पास था, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी KMC के कंट्रोल में था, जो चीज़ें सही तरीके से नहीं चल पा रही थी, उनको रिवाइव करने की मंजूरी दी गई। नासिर शाह साहब ने उस मुकदमे को काबीना के सामने रखा और जिसके तहत काबीना ने इस बात की इजाज़त जो है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे दी है कि उन बसेस को रिवाइव किया जाए ताकि फौरी तौर पर कराची वालों को बस की शक्ल में ये रिलीफ मिल सके। तीसरी जो आपने KUTC की बात की, कामरान भाई आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको भी पता है कि KUTC कंपनी के अंदर 60% शेयर वफाकी हुकूमत के हैं। अच्छा ओके, मैं KUTC समझा, जिसके अंदर 60% शेयर जो है वो वफाकी हुकूमत। मेरी बात मैं पहले अच्छा एक मिनट, KUTC इस्लामाबाद में बसें चलाएगी, कराची में चलाएगी? कराची में चलाएगी ना। अब मेरी बात सुनिए ना आप, कराची में चलाएगी, उसमें 60% शेयर है वफाकी हुकूमत का। हम ये कह चुके हैं वफाकी हुकूमत को अगेन इन राइटिंग कि वो 60% शेयर जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मुंतकिल किया जाए ताकि एक इदारे की जिम्मेदारी हो और वो जिम्मेदारी को सही तरीके से सरअंजाम दे सके। मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ, बसेस का निज़ाम आने की ज़रूरत है और वो काम किया जा रहा है। कब से जो है ये बसें खराब पड़ी हुई हैं? क्या उम्मीद कर सकते हैं कि साल 2021 में नई बसें आ जाएं? दूसरा सवाल ये था कि कैमरों के हवाले से सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी अर्से से चल रहा है, हतमी मराहल में पहुंच चुका है, तो सर ये कैमरे कब तक कराची में जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे, बाकायदा इनकी वर्किंग शुरू हो जाएगी? इसकी देखिए, दोनों बातों की आज अप्रूव कर लिया गया है और ये जो 78 बसेस हैं और फिर कुछ और भी, एक तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलहदा से कर रहा है, उनकी भी 200 बसें आ रही हैं। ये KMC में जो एक खड़ी थी बसें काफ़ी अरसे से जो नहीं चल रही,
उनको बेहतर करके और उनको चलाया जा रहा है, और कुछ रूट मुख्तस किए जा रहे हैं जिन पे ये बसें भी और कुछ और बसें भी चलाई जाएंगी। सेफ सिटी वाला भी अप्रूव के मरहल में और G2G किया जा रहा है, उसमें भी सिंध गवर्नमेंट काफ़ी अरसे से ये काम करना चाह रही थी, लेकिन इसमें जो डिले हुआ है वो भी आप सबके इल्म में है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की हर्डल्स की वजह से ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट जो है ये डिले हुआ, लेकिन उस पर भी अभी फौरी तौर पर आज भी अप्रूव हुआ है और उस पर काम शुरू हुआ। NRTC के लिए अगर बारी हमें पैसा ॾिना वेंदा जेके मुतासिर आहिनि उन्हनि जो तरीक़ेकार छा आहे, कीअं ख़बर पए कहिड़ो मुतासिर आहे, उन्हनि जी का लिस्टिंग संजय कर ले कीअं प्रॉपर तरीक़े सां कीअं ॾींदो? देखिए उसका पूरा डेटा मौजूद है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कलेक्ट किया हुआ है काफ़ी हद तक, लेकिन उसको मज़ीद ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उसका तरीक़ेकार जो है वज़ा किया जाएगा और आपके साथ शेयर किया जाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों ये अफवाह छोड़ रहे हैं या इसमें कोई हकीकत है कि सिंध हुकूमत मजीद सख्त लॉकडाउन की तरफ जा रही है या 1-2 हफ्ते के लिए मजीद सख्त लॉकडाउन करने जा रही है? कुछ लोगों में कंफ्यूजन है, जरा दुरुस्त कीजिए। देखिए लॉकडाउन के हवाले से पहले भी आपको गुजारिश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अब कोई भी सूबाई हुकूमत ख़ुद फ़ैसला नहीं करती, फ़ैसला जो है वज़ीर आज़म की सरबराही में NCOC की रिकमेंडेशन पर NCC करती है। हम अपनी गुजारिशात NCC के सामने ज़रूर रखते हैं, NCOC के सामने रखते हैं, लेकिन आखिर में जो फ़ैसला लॉकडाउन के हवाले से NCC करती है उस फ़ैसले को चारों सूबों को फॉलो करना लाजिम है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद। तो जो फ़ैसले NCC करेगी उसी फ़ैसले को मैंने आपको बताया लॉकडाउन के हवाले से नहीं, बट ओवरऑल कोविड के हवाले से, क्योंकि हेल्थ के निज़ाम को रिवैम्प करना है, हेल्थ के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाना है कि वो जिस तरीके से हमने फरवरी से लेके अगस्त तक बहादुरी के साथ ये जंग लड़ी थी, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात की गई है। कैसे हम अपने हेल्थ केयर निज़ाम को स्टेबल बना सकते हैं कि वो इस सिचुएशन को काबू पा सके, इसका सामना कर सके। सर कोविड-18 की भी बात कर लें। कोविड-18 के हवाले से जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब भी कह चुके हैं कि अब PDM के जो फैसला है इस्तीफ़ों से मुतालिक, उसमें पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली है, और जो खासतौर पे सिंध असम्बली से इस्तीफ़ों का मामला या सिंध असम्बली तहलील करने का मामला क्या तरीक़ेकार होगा? देखिए वो पहले भी वजाहत कर चुके हैं और आपके इल्म में है कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ख़ुद भी आप सब साफ़ी दोस्तों के सामने वजाहत की थी कि सिंध गवर्नमेंट हो या कोई और कोई भी चीज़ हो, वो इस जो डेमोक्रेटिक एक जो मूवमेंट हमारी चल रही है, जो जदोजहद है PDM की, उसके रास्ते में हाइल नहीं होगी। और जब ये फ़ैसला होगा या जिस तरह कल भी डिसाइड हुआ है तो इस्तीफ़े बिल्कुल आ जाएंगे और हम लोग तैयार हैं इस्तीफ़ों के लिए भी और सिंध गवर्नमेंट छोड़ने के लिए भी। एक सिर्फ मैं बात शुरू में कहना भूल गया कि कैप्टन सफदर के हवाले से जो रिपोर्ट थी वज़रा की कमेटी की, वो आज काबीना के सामने पेश कर दी गई है। उसको अभी कॉन्फिडेंशियल रखा गया है और उस पर डिलिब्रेशन करने के बाद 24 तारीख को जो अगला काबीना का इजलास है उसके अंदर इसको फॉर्मली डिस्कशन के बाद फैसला किया जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। बहुत देखिए इसमें जो इस्तीफ़े होंगे वो स्पीकर के पास ही जाएंगे। अगर नेशनल असम्बली वाले स्पीकर नेशनल असम्बली को और प्रोविंशियल असम्बली वाले स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली को और सेनेट के जो हैं चेयरमैन सेनेट के होंगे। ये वो ड्रामे वाले इस्तीफ़े नहीं होंगे जिस तरह PTI वालों ने दिए थे कि तनख्वाहें भी ले रहे थे, मराद भी ले रहे थे और चक्कर भी लगा रहे थे। अच्छा, एक जानिब तो आप लोग KCR के मुखालिफ हैं जो असल हालत है, और आप खुद भी कह रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो नुकसान में जा रही है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आप FW को वो ठेके देने जा रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं, अंडरपास, जब आपको खुद भी पता है कि ये चलनी नहीं है, ये नाकाम रहेगी, तो इतने अरबों रुपए क्यों आप खर्च करने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को क्यों वाज़ेह तौर पर नहीं कहते कि भाई आप ये नाकाम है? दूसरा है कि बसेस के हवाले से नासिर शाह साहब के भी कई बार माजरत भी कर चुके हैं और कर चुके हैं, तो कितने हज़ार साल पीपल्स पार्टी को चाहिए कराची में बसें बहाल कर देंगे? बस पे तरह जवाब उसका दे दें। मैं जो आपने FW के हवाले से बात की, देखें अदालत का जो फ़ैसला है उसको मानना हर हुकूमत की, हर ज़िम्मेदार आइनी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन अदालत के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करना भी हर इंसान का हक है, उसका फ़र्ज़ है।
तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने बयान करेंगे और उनको यही गोश गुजार करेंगे कि बेस्ड ऑन दी एम्पेरिकल एविडेंस विच इज़ अवेलेबल, जो 21 नवंबर से लेके अब तक का एविडेंस आया है वो ये शो करता है कि जिस शक्ल में इसकी बहाली की जा रही है वो कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल को, अर्बन ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल नहीं कर पाएगी और एक और लॉस मेकिंग एंटिटी जो है वो हमारे ख़जाने पर बोझ होगी। तो ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और फिर जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह सिंध हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है सिंध की आवाम के बेहतरीन वसीतर मफाद में फ़ैसला करने के लिए और सिंध हुकूमत वो फ़ैसला कर रही है, उसी तरीके से जो हम गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट उन्हीं गुजारिशात को समझने के बाद, सोचने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देगी कि आया ये फ़ैसला कराची के बेहतरीन और वसीतर मफाद। दूसरा हिस्से का जवाब दे दूँ। नहीं वो सवाल मैं इनका दूसरे हिस्से का जवाब दे दूँ, बसों वालों का। देखें, एक तो ये जो हमारी लोकल गवर्नमेंट के जो आती हैं बसेस, ये फौरी तौर पर इंशाल्लाह आ जाएंगी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है। देखिए, हमने बसेस यहाँ पे जो नहीं आ सकी उसकी 2-3 वजूहत थी। जिस तरह दीगर सूबों में बसेस एकदम आ गई और अब आप देख रहे हैं कि वो उनको भी सर्विस बंद की जा रही है क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ी सब्सिडी दी जा रही थी। ये प्रोजेक्ट हमारे पास भी आए थे। हमने जो प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया था, जो आप सबके साथ बारहा उस वक्त भी शेयर हुआ, जिसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने सिंध मुदारबा के यहाँ फंड्स भी जमा करा दिए थे। यहाँ के ट्रांसपोर्टर से बैठकर पूरा एक सिस्टम बनाया गया था, लेकिन उसमें वो लोग नहीं आए और फिर वो इस वजह से थोड़ा उसमें डिले हुआ। लेकिन अब जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नया जो प्रपोज़ल बनाया है उसके तहत अवेद शाह साहब कुछ ही अरसे में वो बसेस ले आएंगे और हम भी और प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बसें भी होंगी और रेड लाइन भी जल्दी शुरू हो रही है। और डिप्टी कमिश्नर्स को एक मतलब मजिस्ट्रेटिव अख्तियारात भी आज काबीना ने दिए हैं, तो आप इनको किस किस्म के अख्तियारात देंगे? पहले से ही रेवेन्यू अख्तियारात हैं उनके पास, प्राइस वो लोकल गवर्नमेंट इसके बने हुए हैं नहीं इंस्टीट्यूशंस हैं और अब मजिस्ट्रेटिव पावर्स भी, तो ये क्या रिजल्ट